चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप करते रहिएगा, तभी जो है प्रतिदिन अच्छे अच्छे जो है प्रश्न लेकर आएंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट लड़ने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। 2 नंबर पे क्या कह रहा है कि गैरिबल्डी जो है पेशे से क्या था? गैरिबल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबल्डी पेशे से जो है नाविक था। आपका बिल्कुल डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि रॉक एवं लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो जो है बिस्मार्क ने किया था। बिल्कुल आपका 3 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि सन 1870 में जो है फ्रांस के प्रसा के बीच जो है युद्ध कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो ये सेडान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सेडान में। याद करके रखना है, सेडान में जो है 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। जेनेवा 5 नंबर में ध्यान दीजिए। जेनेवा संधि कब हुई थी? जेनेवा संधि जो है 1954 में हुई थी। 1954 में बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 6 पे ध्यान देते हैं। 6 नंबर में क्या कह रहा है? 6 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मैसूर के। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए। कह कि यंग यानी कि युवा इटली की जो है स्थापना किसने की थी? तो 7 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेजेनी ने किया था। ठीक है। 8 नंबर पे ध्यान करें कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 में हुई थी। नेक्स्ट 10 पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन जो है 1815 में हुआ था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए, अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग डेली देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो आप लोग जानते हैं, बताइए तो 11 के क्या आंसर होगा? हाँ बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री बनाया था। चलिए 12 पर ध्यान दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का जो है प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो बिल्कुल डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान देते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो कौन था बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में अंतर है। ऑस्ट्रिया जो है ये अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया जो है अलग हो गया, दोनों में अंतर है। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। और आगे ध्यान दीजिए 14 नंबर में कर कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? किसका संबंध नहीं है? तो बिल्कुल आपका ए नंबर हो जाएगा, बिस्मार्क का जो है संबंध नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। कि जर्मनी के एकीकरण के जो है लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दीजिए। कि 1830 की क्रांति के बाद जो है फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 16 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है। आगे नेक्स्ट ध्यान दीजिए 17 पे ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसे योगदान किया था? तो इटली के एकीकरण का जो है प्रमुख नायक कौन था? तो 17 का बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विक्टर इमैनुअल भी था, गैरिबल्डी और मेजिनी भी था और काउंट काबूर भी था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 पे ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ?
किसके योगदान से, तो सभी के योगदान से जो है इटली के एकीकरण जो है पूर्ण हुआ। मेजेनी था, काउंट काबूर और गैरिबल्डी था, विक्टर इमैनुअल भी था। ये तीनों चारों आदमी के योगदान से जो है इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। चलिए 19 नंबर पे ध्यान दीजिए, करे कि जेनेवा संधि समझौता कब हुआ। 19 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1954 में। जेनेवा संधि कब हुआ, तो 1954 में। समझौता कब हुआ जेनेवा से, बात एक ही है, ठीक है ना, तो 1954 में। चलिए 20 नंबर पे ध्यान दीजिए, 20 नंबर में क्या कर रहा है, 20 नंबर में कह रहा है कि जलवे राइन संबंधित था, जलवेराइन संबंधित था, तो जो है व्यापारियों की, क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर हो जाएगा व्यापारियों की। हिगेल किस देश का दार्शनिक था, हिगेल जो था वो किस देश का दार्शनिक था, तो जर्मनी के दार्शनिक था, ठीक है। 22 नंबर पे ध्यान दीजिए, करे कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है आप लोग बताइए, तो हाँ जर्मनी में स्थित है, बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर में क्या कर रहा है, 23 नंबर में क्या कर रहा है प्रश्न, कह रहा है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था, तो मेजिनी का संबंध जो है आप लोग जानते हैं किस संगठन से था, तो कार्बोनरी से था, किसी से था, कार्बोनरी से। 24 नंबर पे ध्यान दीजिए, कह रहे कि कोसुथ का संबंध किस देश से था, तो हंगरी से था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर पे ध्यान देंगे, 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहे कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में हुई थी, 1789 में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। चलिए 26 नंबर में ध्यान दीजिए, देखिए राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है बताइए 26 का, तो बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, यानी कि जर्मनी में। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जो है जेना विश्वविद्यालय जर्मनी में स्थित है। 27 नंबर में ध्यान दीजिए, निम्न में से 21 से सम्मेलन में जो है जर्मनी के क्षतिपूर्ति राशि जो है कम कर दिया गया, तो 27 का बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट, लौसने सम्मेलन, ठीक है। चलिए 28 पे ध्यान देते हैं, 28 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 28 नंबर कह रहा है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उसका उद्देश्य था कि राजतंत्रों की जो है पुनर्स्थापित करना। 29 नंबर पे ध्यान दीजिए, करे कि लुई फिलिप किस देश का शासक था, तो लुई फिलिप जो है फ्रांस देश का जो है शासक था। 30 नंबर पे ध्यान दीजिए, करे इटली का एकीकरण कब जो है पूर्ण हुआ, इटली का एकीकरण जो है कब पूर्ण हुआ, तो 1871 में पूर्ण हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, और समझ में आए तो, और नहीं आए तो भी जो है कमेंट कीजिए कि क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट ध्यान देते हैं, 31 नंबर में क्या कह रहा है, 31 नंबर में कह रहा है कि जालबेरिन जो है कन्वेंशन कब कब हुआ था, तो जालबेरिन कन्वेंशन जो है आपका 1864 में हुआ था। ये प्रश्न भी बिल्कुल राइट होगा, लेकिन इसमें 1900 लिख दिया 64, यहाँ पे 1864 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1864 होना चाहिए, ठीक है ना। तो जल प्रथम जेनेवा जो है कन्वेंशन कब पारित हुआ था, तो 1864 में हुआ था, बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो है गलती हो गया है। चलिए 32 नंबर पे ध्यान दीजिए, 32 नंबर में क्या कर रहा है, तरह की यूरोपीय जो है सभ्यता का जो है पालन किसे कहा जाता है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है, किससे कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है। 33 नंबर पे ध्यान दीजिए, करें निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के जो है गुट में शामिल नहीं था, तो 33 का बीज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी जो है शामिल नहीं था। चलिए 34 नंबर पे ध्यान देते हैं, 34 नंबर में क्या कह रहा है, 34 में कह रहा है कि बोहेमिया निम्न में किस जो है देश के अधीन था, कि किस देश के अधीन था, तो जो है ऑस्ट्रिया देश के जो है अधीन था। 35 नंबर पे ध्यान दीजिए, 35 नंबर कह रहा है कि पोट्सडम की जो है घोषणा के बाद किसने जो है आत्मसमर्पण किया था, किसने आत्मसमर्पण किया था, तो 35 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जापान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जापान। चलिए 36 नंबर पे ध्यान दीजिए, 36 नंबर कह रहा है कि 1871 में जो है विलियम प्रथम कहाँ का जो है सम्राट बना, 1871 में बताइए तो विलियम प्रथम कहाँ का
सम्राट बना, तो जो है जर्मनी के सम्राट बना था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए 37 नंबर में क्या कर रहा है। 37 नंबर में क्या कह रहा है, 37 नंबर कह रहा है कि सार्डिनिया का जो है राजा कौन था। सार्डिनिया का राजा जो है कौन था, तो विक्टर इमैनुअल था। कौन था 37 का, बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, विक्टर इमैनुअल। 38 नंबर पे ध्यान दीजिए, करे कि निम्नलिखित में से कौन जो है जर्मन जो है चांसलर था। जर्मन चांसलर जो है कौन था, तो जो है बिस्मार्क था। कौन था, बिस्मार्क था। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर पे ध्यान देते हैं। 39 नंबर में क्या कह रहा है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। बताए तो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, 1821 में हुई थी। 1821 में हुई थी। 40 नंबर में ध्यान दीजिए कि सेडान के युद्ध में किसकी जो है पराजय हुई थी। सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो जो है फ्रांस की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में किसने जो है अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। सैन्य सेवा लागू की थी, तो बिस्मार्क ने जो है लागू की थी। चलिए 42 नंबर में समझेंगे। 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, कह रहे कि फ्रांस में किस जो है शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस से द्वारा की गई थी। तो 42 का नंबर का बी जो है, सॉरी डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी बुर्बो। फ्रांस में किस से शासक वंश, तो फ्रांस में बुर्बो जो है शासक वंश की पुनर्स्थापना कांग्रेस द्वारा की गई थी। 43 नंबर ध्यान दीजिए, कह रहा कि यूनान स्वतंत्रता संग्राम के जो है दौरान तुर्की के जो है समर्थक में कौन था। तो तुर्की के समर्थक में जो है मिस्र था। चलिए 44 नंबर पे ध्यान दीजिए, कह रहे कि 1853 से 54 के जो है क्रीमिया युद्ध में जो कबूतर ने किस देश की ओर जो है युद्ध में जो है सम्मिलित होने के घोषणा की थी। तो 44 का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस हो जाएगा। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था। 45 नंबर में ध्यान देना, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो जो है मेटरनिक था। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे समझिए। ये सब जो है एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 में यही से जो है प्रश्न आपका उठाएगा। ये प्रथम चैप्टर है इतिहास का, ठीक है ना। तो इससे जो है अधिकतम जो है सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है, तो आप लोग जो है इसका तैयारी कीजिए, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है। आप लोग जो है इसको पढ़िए बढ़िया से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि जो है आपको जो है अच्छा जो है प्रश्न लेकर आएंगे, जो है एक बार डायरेक्ट एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न, ये सब लड़ाकू प्रश्न है। चलिए 46 नंबर पे हम अब ध्यान देंगे। 46 नंबर में जो है क्या कह रहा है, 46 नंबर में कह रहा है कि जुलाई 1830 की क्रांति के जो है फलस्वरूप फ्रांस में इसका जो है शासन जो है स्थापित हुआ था। तो जो है लुई फिलिप का शासन जो है स्थापित हुआ था। 47 नंबर पे ध्यान दीजिए, ब्रिटिश से को बम्बो जो है किसने दिया था। तो किसने दिया था, तो पुर्तगाल ने दिया था। पुर्तगाल ने दिया था। रूसो जो है, रूसो कहाँ का जो है दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो 48 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रांस हो जाएगा। चलिए 49 पे ध्यान देते हैं। 49 पे ध्यान देते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। तरह की निम्नलिखित में से जो है इसे जो है इटली के कई राज्यों में जो है विभाजित कर दिया। तो कई राज्यों में विभाजित कर दिया, तो मेटरनिक जो था वो इटली के कई राज्यों में विभाजित कर दिया। 50 नंबर पर ध्यान दीजिए, करेगा कोसुथ कौन था। तो कोसुथ कौन था, तो जो है हंगरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। ये जो है सब VVI प्रश्न है, जितना भी अभी पढ़ाए हैं सबको पढ़ के जाना है, सबको पढ़ के जाना है। ये पूरा जो है लड़ाकू प्रश्न है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस प्रकार के प्रश्न आप लोग पढ़ते जाइए। चलिए 51 पे हम लोग ध्यान देते हैं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। 51 नंबर कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का जो है एकीकरण पूरा हुआ। तो किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, तो सेडान के युद्ध। किसका युद्ध, सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। चलिए 52 नंबर समझते हैं। 52 नंबर जो है लास्ट प्रश्न है। ये 52 गो जो बच्चा पढ़ लिया
वो जो है उसका नंबर एक भी नहीं छूटने वाला है। चलिए 52 नंबर में क्या कह रहा है कि यूरोपीय आर्थिक संघ के जो है गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम किसने दिया था? तो फ्रांस के विदेश मंत्री जो है सर्वप्रथम जो है सुझाव दिया था। तो एक बात कहना चाहते हैं, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि जो है डेली जो है सभी सब्जेक्ट से जो है हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए और जो है शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और करवाते रहिए कहीं भी। इसको जो है जल्दी से जो है 1000 सब्सक्राइब पहुंचाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग